हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। बिहार सिविल कोर्ट की काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 7,692 पोस्ट है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है तो तैयारी भी अच्छी करनी होगी। इन सारे पोस्ट के एग्जाम में 6 टॉपिक के प्रश्न रहते हैं। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एवं बेसिक कंप्यूटर साइंस। कुछ पोस्ट के प्रश्नों की संख्या में बदलाव होगा, पर यही सारे टॉपिक होंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट, जो नए पैटर्न पे आधारित है। उससे पहले आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर कि पेपर किस तरह से पूछा गया था, कैसा कैसा प्रश्न आया था, जो 17 जुलाई 2016 को और 21 अगस्त 2016 को हुआ था। 2 एग्जाम का पेपर है प्रीवियस ईयर हमारे पास, उसे हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर 12 पेपर का, जो 17 जुलाई 2016 को पूछा गया है। उसमें सबसे पहले देखते हैं सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस के कि क्या क्या प्रश्न आया था। पहला प्रश्न था कि मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था कब, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सितंबर 2014 को। कब शुरू हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को। कुछ और भी योजना है जो उस समय शुरू हुआ था, जो काफ़ी चर्चा में था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, और संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद में किस जानवर को अधन्या घोषित किया गया है। अधन्या घोषित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय को। ऋग्वेद में गाय को अधन्या घोषित किया गया है। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है। ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल में गाय को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। गाय को ऋग्वेद काल में धन का आधार और विनिमय का साधन माना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति क्या थी। उस समय 2016 में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए 2015 का ये रेपो दर पूछ लिया है, जो कि अब के लिए पुराना है। अभी के लिए रेपो दर क्या चल रहा है उससे ध्यान रखना होगा। फिर भी इसका आंसर देखते हैं कि उस समय क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.7%। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जीरोफ्थेलेमिया रोग किसकी कमी से होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेलेमिया रोग होती है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तस्राव होने पर थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोक्वालामिन, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूबा को। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा देश की अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश तो ब्राजील है, और भारत का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, और भारत में सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कील अनुपस्थित होता है। कील अनुपस्थित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बत्तख में कील अनुपस्थित होता है। मध्य अधर तल जो उरोस्थित से उड्डयन पक्षियों में जुड़ा रहता है उसे नौतल या कील कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, और अनुच्छेद जो 78 है उसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया जाता है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे तेज मेमोरी है। निम्नलिखित में कौन सबसे तेज मेमोरी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैच मेमोरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर के इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है, और ये यकृत में भंडारित होता है। और विटामिन ए का जो आविष्कार किए थे मैकुलम ने किए थे। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास भी उपग्रह नहीं है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ नहीं है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानी मेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व T20 के फाइनल में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लसित मलिंगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता मेट्रो। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कोलकाता मेट्रो है।
कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्वार्टजाइट कायांतरित हुआ है, किससे कायांतरित हुआ है क्वार्टजाइट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलुआ पत्थर से। अब सादी चट्टान बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट चट्टान है। अब सादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अरिहंत एक है, क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है अरिहंत। भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी भी अरिहंत है, जबकि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र था, जो रूस में निर्मित था। और पिनाका भारत में उत्पादित बहुत बैरल रॉकेट परीक्षण वाहन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस मुद्रा। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उफा। अगला है निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। विभिन्न पादप हार्मोन है जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एबिसिसिक एसिड, एथिलीन। जिब्रेलिन का जो कार्य होता है वो है कोशिका दीर्घीकरण करना, अनिषेक फलन करना, कैम्ब्रियन की सक्रियता को बढ़ाना और बोल्टिंग प्रभाव प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम किनकी आत्मकथा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद का। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। एक प्रमुख लेख और पुस्तक है, उसे देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल, एस.एन. बनर्जी के द नेशन इन मेकिंग, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण, भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा, मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश और अशोक मेहता के द ग्रेट रिबेलियन। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस देश का संविधान अलिखित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम का। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। यूनाइटेड किंगडम देश में विकसित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, अमेरिका का है, और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी यूएसए का है, मात्र 7 अनुच्छेद है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो अपना देश भारत का है। नेक्स्ट है सरोद में कितने तार होते हैं, सरोद वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 तार होते हैं सरोद में। और सारंगी वाद्य यंत्र में कितने होते हैं, 27 तार होते हैं। और कमात्रा में 12 तार होते हैं, बीना में भी 7 तार होते हैं। नेक्स्ट है ल्यूमेन इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है। ज्योति फ्लक्स एक प्रकाश स्रोत द्वारा सभी दिशाओं में प्रति यूनिट समय में उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अब प्रदीप्ति घनत्व की इकाई लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वोल्ट सेकेंड अथवा वेबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि खाली स्थान है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और मुख्य रूप से इसे शीतलन कारक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। और वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में हुआ था। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अब आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं मैथ का, अर्थमेटिका के क्या क्या प्रश्न था। इसका आंसर बताते चलेंगे, आप इसे बाद में आराम से सोल्व कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। यदि संख्या को स्वयं के 2/5वें भाग से जोड़ा जाता है तो प्राप्त मान 455 है, संख्या क्या होगा। इससे कह रहा है कि x + 2x/5 अगर करेंगे तो 455 आएगा, तो उसका मान क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 325। नेक्स्ट बस इसमें x का मान निकाल लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि √6 + 1 के होल स्क्वायर बराबर वाट + 2 √6।
इसे कुछ नहीं करना है, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देना है और उसे मान रख देना है, तो आंसर आ जाएगा इसका A7। नेक्स्ट देखते हैं, 7 लड़कों का शारीरिक वजन 70 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 81 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 76 किलोग्राम, 92 किलोग्राम दर्ज किया गया है। तो सभी 7 लड़कों का औसत शारीरिक वजन क्या होगा? तो इसे कुछ नहीं करना, औसत वजन है, सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड कर देना है, तो जोड़कर आएगा 483 या बटा 7 इक्वल टू हो जाएगा 69। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है 4 बैग और 12 पर्सों का मूल्य 1520 है, तो 10 बैग और 30 पर्सों का मूल्य क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है कि 4 बैग और 12 पर्सों का मूल्य 1520 दिया हुआ है, तो जो है उसे 2.5 अगर गुना कर देते हैं तो 10 आ जाएगा। 4 में 2.5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 12 में भी 2.5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो सीधे 1520 में 2.5 से गुना कर देंगे तो 3800 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर चतुर्भुज के कोनों में से एक कोण 35 डिग्री है। समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगने का योग क्या होगा? तो एक जो समानांतर चतुर्भुज है उसमें कह रहा है कि 35 डिग्री दिया हुआ है, तो इधर भी 35 डिग्री होगा और बाकी जो ये दोनों बचेगा इन दोनों का जोड़ का 2 से डिवाइड कर देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा कोण वो 145 डिग्री आ जाएगा और छोटा कोण कितना दिया हुआ है? 35। प्रश्न में कह रहा है कि सबसे बड़े कोण यानी 145 डिग्री प्लस सबसे छोटे कोण के दुगने 35 के दुगना कर देंगे तो 70, जोड़कर कितना हो जाएगा? 215। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है, उसके परिमाप के दोगुने का मान क्या होगा? और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 128 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल 256 दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बराबर 256 दिया हुआ है, ए बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 16 का स्क्वायर 256 होता है और वर्ग का परिमाप होता है 4a, मतलब 4 गुना 16 64 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप का दोगुना प्रश्न पूछ रहा है, तो 2 गुना 64 बराबर 128 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि 6 लड़के एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 14 लड़के उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो इसे कर देना है कि 6 लड़के बराबर 42, तो 14 लड़के, तो 42 गुना 6 बटा 14 बराबर आंसर आ जाएगा 18, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राम ने एक वस्तु 8200 में खरीदी और इसे 35% के लाभ पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उससे 20% के नुकसान पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा? तो काफ़ी आसान है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेना है कि 8200 गुना 135 बटा 100 करके, तो 11,070 आ जाएगा। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो आ गया 11,070 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11,070 गुना 80 बटा 100 यानी 8856। अब लाभ क्या है? तो 8856 में 8200 घटा देना है, 656 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। इसे आराम से हल कीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है 7 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 4 के क्यूब बराबर क्या होगा? कि वाट माइनस 11 के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, 3 के 4 क्यूब जो है 81 हो जाएगा और माइनस 4 के क्यूब 64 हो जाएगा। तो 49 प्लस 81 माइनस 64 बराबर वाट माइनस 121 कर देना है, तो आंसर जो है यहाँ बन के आएगा वो है ऑप्शन ए 187। नेक्स्ट देखते हैं कि 4523 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 4523 की सबसे बड़ी निकटतम जो पूर्ण वर्ग है वो 4624 है, तो 4624 माइनस 4523 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 101, ऑप्शन एक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 31,700 है। यदि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 743.842 है, तो विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो उससे बस कुछ नहीं करना है, 31,700 से गुना 31,700 गुना 842 बटा 743 प्लस 842 कर देना है। जो लड़कियों की संख्या पूछा है उसे ऊपर से और जितना दिया हुआ है और नीचे टोटल को जोड़कर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16,840, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी दूसरी सबसे छोटा भिन्न है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7/18। इन सबको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 3/5 को 0.60, 6/11 के 0.5454, 7/18 को 0.3888 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप चेक कीजिएगा तो 7/18 सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 3/4 का, 5/6 का, 7/10 का 1664 क्या होगा? इससे कुछ नहीं करना है, का की जगह पर सिर्फ गुना करते चल जाना है। यहाँ पर गुना कर दीजिए और उसके बाद जो आंसर होगा वो निकल कर आ जाएगा 728, ऑप्शन बी। अगला है, यदि एक संख्या के वर्ग से
20 के क्यू को घटाया जाता है तो प्राप्त उत्तर 4321 है, तो संख्या क्या होगा? अगर किसी संख्या को वर्ग से, इन सब संख्या को वर्ग करना है और इसे 20 के क्यू से घटा देने पर इतना आएगा। तो इसका जो मान लीजिए कि मानना कि संख्या x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 के क्यू, यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 20 के क्यू करके 4321 वेट कर देना है और सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 111। नेक्स्ट है, जो शब्द है पावर्स के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो अक्षरों की व्यवस्थित करने की बात कर रही है, तो ये परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा, कितने लेटर है, तो 3 3 6 है, इसे फैक्टोरियल 6 से व्यवस्थित किया जा सकता है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 720। अगला प्रश्न है कि एक संख्या दिया हुआ उसे जोड़ना और घटाना है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 56,934। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी संख्या के वर्ग में से 9 के स्क्वायर को घटाया जाता है तो प्राप्त मान 544 है, तो संख्या क्या होगा? कह रहा है कि इन सब संख्याओं को वर्ग करना है यानी स्क्वायर करना है, उसमें 9 के स्क्वायर घटाना है तो प्राप्त संख्या 544 होगा। तो सोल्व करने के लिए आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल टू 544 कर देना। आंसर जो निकल कर आएगा वो है ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूट 32.4 बटा 12.1 गुना रूट 67.6 बटा 16.9, इसे भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं और इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 3.3 बटा 11। अगला है 98 का 214 गुना क्या है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20,972। खाली स्थान का 15% बराबर 94.5। तो इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो जो खाली स्थान है उसे x मान लेते हैं, गुना 15 अब बटा 100 बराबर 94.5। जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर आके जाएगा 630, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या को 61% 90,128 है तो उस संख्या का 46% क्या है? तो ये भी आसान है काफ़ी, इसका आंसर बता देते हैं सिर्फ। तो इसका हो जाएगा 68,808। क्या हो जाएगा? 6808। नेक्स्ट है, एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, 1488 बटा 24 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 62 किलोमीटर पर घंटा। अगला है 1800 रुपया की राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2% के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 4% की दर से 2 वर्ष का CI निकलता है 4 प्लस 4 गुना 4 बटा 100 बराबर 8.16%। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1800 में 8.16% निकालिएगा तो 146.88 आएगा। ये भी आसान है, आराम से सोल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक लड़की और एक लड़का की वर्तमान आयु का अनुपात 5.4 है, तो 4 वर्ष पहले लड़का की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 वर्ष। इसे भी सोल्व कर लीजिएगा। 648 प्लस 54 गुना 14, तो पहले इसकी क्रिया कीजिएगा और इसके बाद इसे जोड़ दीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1404। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, हिंदी। हिंदी में कह रहा है कि प्रत्येक 4 विकल्पों में से एक को असंगत शब्द को चुनिए। इसका जो क्वेश्चन है कि शारीरिक, अधि, दैहिक, मानसिक, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधि। दिए गए विकल्प में अधि असंगत शब्द है, शारीरिक, दैहिक और मानसिक संगत शब्द है, क्योंकि यह मनुष्य के शरीर या मन से संबंधित विशेषण है। नेक्स्ट है मस्तिष्क, सिर, शीर्ष, अशीर्ष, इन 4 में से क्या असंगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शीर्ष। दिए गए विकल्पों में शीर्ष शब्द बेमेल शब्द है, संगत शब्द है, क्योंकि मस्तिष्क, सिर और शीर्ष माथा का पर्यायवाची शब्द है और शीर्ष का अर्थ होता है प्रमुख, प्रधान या श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या, इन 4 में से कौन सा संगत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेद है। कठिनाई, जटिलता तथा समस्या संगत शब्द है, यह नकारात्मक शब्द है, जबकि खेद का अर्थ होता है दुख व्यक्त करना। खेद का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो अफसोस होता है, दुख है, गम है, व्यथा है, पछतावा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द छांटिए। इन सब में पर्यायवाची देखना है कि स्वर्ग का क्या हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौ। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो धौ होता है। और भी है जैसे सूरलोक, भूलोक, बैकुंठ, परलोक। नरक का पर्यायवाची शब्द होता है यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दोजक आदि। और ब्रह्मांड का पर्यायवाची शब्द होता है विश्व, जगत, संसार, दुनिया। नेक्स्ट देखते हैं भागीरथी के पर्यायवाची। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द होता है गंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गंगा
भी पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, देवसरिता, देव नदी, सूरसरी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, जानवी और भी कई तरह के हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द अलग है, वो है सरिता, दरिया, तटनी, प्रवाहिनी, अपगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द है जमुना, कालहिंदी, कालगंगा, भानुजा, तरिन तनुजा, अक्रसुता, यमभग्नि आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं रात्रि का। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी विभार्य। रात्रि के अन्य भी पर्यायवाची शब्द है रजनी, निशा, निशित, यामिनी, तमी, त्रियामा, विभा। क्षिप्रा एक नदी का नाम है, यहाँ रात्रि के पर्यायवाची में ऑप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। पाली भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। हिंदी भाषा का विकास का क्रम सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली आया, फिर प्राकृतिक आया, अपभ्रंश आया, अपहठ आया, उसके बाद हिंदी आया। नेक्स्ट है रामचरित किस भाषा में लिखा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवधी भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था। अवधी भाषा के कुछ और भी प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे जायसी, पद्मावत, तुलसीदास का दोहाबली, गीताबली, रामचरितमानस, कृष्णा गीतावली आदि। नेक्स्ट है नीलगाय में कौन सा समास है, नीलगाय में कौन सा समास है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास है नीलगाय में। जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे नीलगाय, नीला है जो गाय, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नील कमल, नीला है क्या है तो कमल है, तो जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट है चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकरण। हिंदी में 8 कारक हैं और उसके विभक्ति चिन्ह है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, और अधिकरण में पर। तो यहाँ क्या आया था कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, पर है तो इसका मतलब अधिकरण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छ वर्ण किसके योग से बना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क प्लस स से बना हुआ है छ, और त प्लस र से बना था त्र, और ज प्लस य से बना हुआ है ज्ञ, स प्लस र से बना हुआ है स्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों को सही संधि विकल्प चुनिए। प्रश्न है कि उन्नति, उन्नति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन संधि है। उत प्लस नति उन्नति, व्यंजन वर्णों के व्यंजन या स्वर में मिलने से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं रेखांकित, रेखांकित का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ संज्ञित। रेखा प्लस अंकित रेखांकित, दीर्घ संधि में अ प्लस अ का अ प्लस अ या अ प्लस अ का मात्रा होकर मिलकर बनता है दीर्घ संधि। इस प्रकार ई प्लस ई को ई कह सकते हैं, उ प्लस उ को उ कह सकते हैं, ये सब दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं संसार, संसार कौन सी संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यंजन संधि। संसार में व्यंजन संधि है। संसार का संधि विच्छेद है सम प्लस सार, संसार। व्यंजन वर्णों के व्यंजन या स्वर से मिलने से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। कुछ और भी है, जैसे सम प्लस सार, सम प्लस कार, सम प्लस आहार संहार, सम प्लस कीर्ति संस्कृति, सम प्लस यम संयम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के किसके लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उपयुक्त समास है। यहाँ समास के प्रश्न है, तो आइए देखते हैं दशानन, दशानन कौन सा समास है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुब्री। जिस समस्त पद के दोनों पदों को अर्थ प्रधान न होकर कोई और तीसरा अर्थ निकलता हो उसे बहुब्री समास कहते हैं। यहाँ दशानन कहा जाता है लेकिन निकलता है कहाँ, रावण के बारे में, इसलिए आंसर हो जाएगा बहुब्री। दशानन, दस है जिसका भुजा अर्थात रावण, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, बीना पानी, बीना है पानी जिसके अर्थात सरस्वती, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। मतलब यह है कि दोनों पदों के अर्थ प्रधान ना होकर कोई और तीसरा अर्थ प्रधान हो जाए उसे बहुब्री समास कहते हैं। अगला प्रश्न है पीताम्बर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीताम्बर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बहुब्री। पीताम्बर का समास विग्रह है पीत, पीला, अंबर मतलब वस्त्र, अर्थात जिसका पीला वस्त्र है विष्णु। पीताम्बर में बहुब्री समास लगेगा। नेक्स्ट है यथाशक्ति, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। जिस समासिक पद का पहला खंड अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।
इससे पहला खंड प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, शक्ति भर, यथासंभव, संभव भर, प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजन्म, जन्म तक। कौन सा समास होगा यथाशक्ति? तो अव्ययी भाव। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के उचित विकल्प क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, और इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। इसका है क्या है? भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा पर कुछ और भी है लोकोक्ति, वो देख लेते हैं कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। एक और है, अंधे पीसे कुत्ते खाए, मतलब किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाया जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती, और इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता है। हथेली पर सरसों नहीं जमता है, बात कहने से कहते ही काम नहीं होता है, तो वाक्य में प्रयोग अगर करते हैं तो अभी तो कल ही प्रार्थना पत्र दिए हैं और आज उसका नतीजा जानने चले आए, हथेली पर सरसों नहीं जमता है। नेक्स्ट देखते हैं 99 के फेर में पड़ना, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी के चक्कर में पड़ जाना। अक्सर लोग कहते हैं ना कि 99 के फेर में आजकल पड़ा हुआ है, वो सुखी नहीं रह सकता है किसी के अगर चक्कर में पड़ा रहेगा तो। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसके लेखक है चंद्रबरदाई, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया। हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो श्री निवास दास के द्वारा लिखा गया था, और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है, जो जायसी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक बनारसी दास जैन का, और हिंदी का प्रथम मौलिक जो नाटक है वो नहुस है गोपाल चंद्र के द्वारा, और हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण है लंदन यात्रा महादेवी वर्मा का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तितली किसकी रचना है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है तितली, और भी उनके उपन्यास है जैसे उर्वशी, वन मिलन, प्रेम पथिक, कामायनी। उर्वशी और कामायनी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखे थे। राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचना है भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी, और खादी का अर्थशास्त्र। अगला है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशोधरा के। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ये पंक्तियां यशोधरा के है। यशोधरा काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य है, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की कौन सी भाषा थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सधु ककड़ी। कबीरदास की भाषा थी सधु ककड़ी। कबीरदास की काव्य भाषा पंचमेल, खिचड़ी या सधु ककड़ी कहलाते हैं। कबीरदास की प्रमुख रचना है बीजक, सुखनिधन, बसंत, शब्द आदि। ये था सिविल कोड के द्वारा पूछा गया 17 जुलाई 2016 के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।